ये है मौला इमाम महदी और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का घर, जिसके बेसमेंट के अंदर हमने आज की रात बसर करनी थी। कंबल वगैरह तो हम अपने ले आए थे और अमानत के लिए कुछ पैसे भी उन्होंने हमसे ले लिए थे। यहाँ पर नीचे जब बेसमेंट के अंदर हम सोने के लिए पहुंचे तो हमसे पहले काफी सारे लोग यहाँ पर सो रहे थे। जो नींद इस रात हमें यहाँ पर आई थी, ऐसी नींद अब तक हमें कहीं भी नहीं आई थी। एक तो हम सफर के काफी ज्यादा थके हुए थे और दूसरी तरफ मौला इमाम ज़माना के घर के अंदर सोना किसी भी हद तक मामूली नहीं था। सुबह सुबह 5 बजे आकर नमाज के टाइम सालार हमें उठा देता है और हमें इतनी नींद आई हुई होती है कि हमें बिल्कुल समझ ही नहीं लग रही होती कि हम जा कहाँ रहे होते हैं। सारा दिन सफ़र करने के बाद जब हमने यहाँ पर नींद की तो हमें बिल्कुल पता ही नहीं था कि हम कहाँ पर सो रहे हैं और किस हालत में सो रहे हैं। यहाँ पर अब हमने ज़ियारत भी करनी थी और आगे सफ़र भी काफ़ी करना था, इसी वजह से खैर हम भी उठ जाते हैं और अपना कंबल वगैरह सामान वगैरह लेकर सालार के पीछे पीछे चल देते हैं, क्योंकि हमें रास्तों का बिल्कुल भी पता नहीं था। रात जब हम यहाँ पर आए थे तो सालार ने बताया था कि बस यहाँ से आपने नीचे उतरना है और जाकर सो जाना है। सफ़र का थका मारा जब मैं यहाँ पर पहुँचा था तो मेरा बिल्कुल भी व्लॉग शूट करने का कोई भी मूड नहीं था, लेकिन जब यहाँ पर अंदर आकर मैंने यहाँ का माहौल देखा तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा गया, क्योंकि ये घर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का है और इमाम महदी अलैहिस्सलाम का। इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको भी लाजमी इसको दिखाऊं। ये मज़ार मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की, और इसके साथ साथ जो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मौला इमाम महदी अलैहिस्सलाम का पर्दा गैबत भी यहीं पर है, तो मौला इमाम महदी अलैहिस्सलाम भी यहीं पर पर्दा गैबत में चले गए थे। ये देखिए यहाँ के इंतजामात, जो ज़ैर भी यहाँ पर आता है, सर्दी हो या चाहे गर्मी हो, उसको पहनने के लिए कपड़ा, लंगर वगैरह सब कुछ मुहैया किया जाता है। पार्किंग से लेकर हरम तक की ट्रांसपोर्ट, पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए खाना बिल्कुल भी फ्री होता है। किसी को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। सुबह सुबह का नाश्ता भी हमें मौला इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हरम में ही मिलता है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के घर में ही मिलता है। और ये नाश्ता यकीन करें मैंने अब तक नहीं किया था ईरान या इराक में। यहाँ नाश्ते में हमें ब्रेड के साथ दाल या हलीम दिया गया था। हलीम था या दाल थी ये मुझे भी अब नहीं पता, क्योंकि ये ईरानी और इराकी खाना बनाते ही इस किस्म का है कि बंदे को समझ ही नहीं आती कि ये बना हुआ क्या है। नाश्ता करने के बाद मैं, इरफान भाई और पूरा काफिला पहुंच जाते हैं उस मकाम पर जहाँ पर कहवा की सबील चल रही होती है। पिछला दिन सारा हमारा सफर में गुजरा था और बारिश इतनी आई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। बारिश की वजह से मुझे जुकाम हो गया था और यहाँ पर कहवा पीना मेरे लिए बहुत ज्यादा लाजिम हो चुका था। इसी वजह से मैं और इरफान भाई जाकर कहवा लेते हैं और अपना कहवा खत्म करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बादल सुबह सुबह कितने, और पिछली रात कितनी बारिश आई होगी जब हम सफर में थे। और यहाँ पर इन बादलों के नीचे माशाल्लाह से हरम पाक को देखें, कितना ज्यादा खूबसूरत और दिलकश नजर आ रहा है। 20 मिनट सफर करने के बाद हम उस जगह जाकर पहुंचते हैं जहाँ पर मौला इमाम महदी अलैहिस्सलाम, मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को कैद किया जाता था, जिस कैद खाने में उनको कैद रखा गया था। उलमा से जब हम इन कैद खानों के बारे में सुना करते थे, उस टाइम पे देखा तो नहीं था, लेकिन उस टाइम पे हमें इतना नहीं होता था कि ये कैद खाने इतने खतरनाक भी हो सकते हैं। और जब अपनी आंखों से जाकर ये देखे तो सच में रोंगटे खड़े हो गए। अभी तक आपको भी ऐसे आसान सा महसूस हो रहा होगा, लेकिन जब आगे अपने व्लॉग में मैं आपको वो कैद खाना दिखाऊंगा तब जाकर आपको महसूस होगा कि अहले बैत पर कितना जुल्म किया गया है। यहाँ पर जो आपको लाइट नजर आ रही है, लाइट के साथ एक वाइट कलर का निशान बनाया हुआ है, ये वो मकाम है जहाँ पर मौला इबादत किया करते थे। ये नीचे जहाँ पर आपको पानी नजर आ रहा है, यहाँ पर इमाम नकी अलैहिस्सलाम को बिठाकर शेर को, भूखे शेरों को छोड़ दिया जाता था ताकि वो मौला को खा जाए, लेकिन वो शेर आकर मौला की कदम बोसी किया करते थे, उनके कदम आकर चूमा करते थे। यही वो कैद खाना है, यही वो सुरंग है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जहाँ पर मौला इमाम नकी अलैहिस्सलाम, मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को कैद किया जाता था। यहाँ पर सामने अगर आप देखें तो ये लोग बिल्कुल बैठ कर आ रहे हैं। अब इसके आगे जाने की हिम्मत मेरी तो नहीं हो रही थी, इसी वजह से मैं बाहर आ गया। अब यहाँ पर हर इंसान का सांस लेना भी मुहाल हो रहा था, और यकीन करें उस टाइम पे सोचें कि उस टाइम पे उन्होंने कितना जुल्म किया होगा। ये जो कुएं की तरह आपको नजर आ रहा है, इसके बिल्कुल नीचे ही कैद खाना है जहाँ पर मौला को कैद किया गया था। अगर मौला यहाँ से सांस लेने की कोशिश करते, खुली फिजा में आने की कोशिश करते थे, वो जालिम यहाँ से आग और गर्म पानी, उबला हुआ पानी फेंका करते थे। ये जो सामने आपको एक दीवार नजर आ रही है, इस दीवार के पीछे हारून रशीद और महमूद रशीद का तख्त था जहाँ पर वह बैठा करते थे। खुदा इन पर लानत करे, इन्होंने सारा जुल्म किया था। सामने जो आपको किला नजर आ रहा है, ये किला मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के घर के तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। यहाँ पर ऊपर चढ़ के पुराने वक्तों में उस दौर में अजान दी जाती थी। इस दरिया का नाम दरिया दजला है। ये वही दरिया है जिसमें यूनुस नबी अलैहिस्सलाम को मछली लेकर गई थी और यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन
दिन तक जिंदा रहे थे। यही वो दरिया है, इसी दरिया की मछली थी जो कि यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में ले गई थी और उनको 40 दिन तक अपने पेट में जिंदा रखा था। अभी टाइम हो रहा है कोई 3 बजे का हमारे पास। यहाँ हम सुबह तकरीबन 5 बजे, पूरे 5 बजे सलार ने हमें उठा दिया था सामरा उस मस्जिद से, मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के घर के अंदर से, जिस मस्जिद में हम सोए थे घर के अंदर, वहाँ से हम 5 बजे उठ गए थे और ज़ियारत वगैरह करते करते, नमाज वगैरह पढ़ते पढ़ते हम तकरीबन वहाँ से 7 बजे तक निकले थे। और फिर दरमियान में भी 1-2 ज़ियारत आई थी, वहाँ पर गए थे। और अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये सामने जो आपको नज़र आ रही है ना मज़ार, ये है इब्राहीम नबी अलैहिस्सलाम की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अच्छा, यहाँ पर ना ये वो मकाम है जहाँ पर इब्राहीम नबी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। यहाँ पर वो भी मकाम अभी भी मौजूद है जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था और आग गुलजार बन गई थी। इंशाल्लाह मैं चल के अभी आपको वो मकाम भी दिखाऊंगा। ये वो जगह है जहाँ पर इब्राहीम नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी और यहाँ पर आज भी वो पत्थर मौजूद है जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहली बार सुलाया गया था। तो अभी आपने ये वो मकाम देखा जहाँ पर इब्राहीम नबी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी, पैदाइश हुई थी। तो अभी इस आगे हमारे कुक साहब जा रहे हैं, जावेद भाई हमें उस मकाम पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था और वो आग जो थी वो गुलजार में चेंज हो गई थी, फूलों में, फ्लावर्स में चेंज हो गई थी। गाइस ये सामने आपको जो मीनार की तरह नज़र आ रहा है ना, यही वो मकाम है जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, यही सामने जो मकाम है ना, इसी के ऊपर यहीं पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था और आग गुलजार में चेंज हो चुकी थी। ये सारा सामने ये देख सकते हैं आप, कोई भी आबादी नहीं है यहाँ दूर दूर तक, बस यहीं पर ये मकाम मौजूद है। और यहाँ पर जिस टाइम पर अभी मैं जिस जगह पर ठहरा हूँ, ये भी एक छोटी सी पहाड़ी है। छोटी तो नहीं है खैर, काफ़ी बुलंद है। इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस जितनी बुलंद पहाड़ी है जिस पर अभी हम ठहरे हैं और जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता ये देखें वो सामने, लेकिन वहाँ तक जाने की इजाज़त नहीं है कि आखिर तक। वो सामने देखें एक बॉर्डर आपको नज़र आ रहा होगा इस मकाम से पहले, वहाँ तक अगर जाएं तो आप जा सकते हैं, उसके आगे आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और ये जो आप मकाम देख रहे हैं ये अपनी असल हालत में मौजूद है तकरीबन, जो कदीम जो उस टाइम पे इसका नक्शा था आज भी वैसे का वैसा ये मौजूद है यहाँ पर। ये है गाइस मज़ार हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। ये मकाम इब्राहीम से तकरीबन आधा घंटा की मसाफत पर है, क्योंकि वो ना पहाड़ पर था, इस वजह से नीचे उतरते भी टाइम लग गया। अब ये जो आप मज़ार अपने सामने आप देख रहे हैं ये है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का कुआं है जिसका पानी आज भी जारी है और यहाँ से आज भी पानी आ रहा है। पूरे 5:30 बजे का टाइम हो रहा है यहाँ पर और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम मौला अली अलैहिस्सलाम के शहर नजफ़ में पहुँच चुके हैं। तो अभी एक रेस्ट भी करना है क्योंकि काफ़ी 2 दिनों से, मुसलसल 2 दिनों से, आज का सारा दिन और कल का सारा दिन हम मुसलसल सफ़र में थे, ज़ियारत कर रहे थे, ना इतनी कोई नींद की है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल मौला अली अलैहिस्सलाम के हरम पाक में चलकर। आज के लिए बस इतना ही। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।